केवल इतना करिए कि माता और पिता, अगर इनमें निर्णय करना है किसकी, तो फिर मैं मां की ओर जाऊंगा। अपनी बूढ़ी मां के पास थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर बैठिए, स्पर्श करके रखो, मम्मा चाय वगैरह कुछ ले ली कि नहीं ले ली, कुछ खाए कि नहीं खाए। अगर आप ऑफिस से आते हैं चाय पीते हैं तो मां के पास बैठकर चाय पिए, आधा घूंट मम्मी आप भी ले लो। जब जवान बेटा बूढ़ी मां के पास आकर बैठ जाता है, बूढ़ी मां के स्तनों में दूध आ जाता है, मां को संतोष होता है कि मेरा बेटा मेरा है। और जब बाल बच्चेदार हो गए, अब क्या करें, सब नौकर चाकर लगे हुए, दिन का अलग है, रात्रि की बाई अलग है, सब उनकी चिंता है। अब हम इतने व्यस्त हैं, इससे मां को संतोष नहीं होता। मां को जब तक ये लगता है कि मेरा बेटा मेरे पास है, उसको किसी दवाई की आवश्यकता नहीं होती, बिना दवाई के उसकी तबीयत ठीक रहेगी। हम दुनिया से कुत्तों से पिल्लों को खिलाने लगते हैं, दुनिया से गप्पे हाँकते खिलखिलाते बातें करते रहते। बूढ़ी मां कमरे में बैठ रही है, उसके पास एक क्षण बैठने की आपको फुर्सत नहीं है। आपको ये कल्पना ही नहीं है कि जन्म के समय कितना पीड़ा होती है। 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारे, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी वो पीड़ा प्रसव के समय माताओं को होती है। लेकिन माताएं उस प्रसव पीड़ा को बहुत आनंद से सहन कर लेती हैं, चूंकि भरोसा है थोड़ी देर में गोद भर जाएगी, बच्चा गोद में आ जाएगा। वो इसी बच्चे को लिए इस मंदिर में, इस साधु के चरणों में, इस तीर्थ में, ये टोटका वो टोटका, कितना चिंतन करती है, कितनी चिंता करती है। और वही जब बड़े होकर अपनी पत्नी और बच्चों के सामने बूढ़ी मां को आंख निकाल कर तमतमाते चेहरे से फटकारता है। कोई बेटा जब अपनी बहू, अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चों के सामने अपनी बूढ़ी मां को तमतमा के चीख कर चिल्ला कर फटकारता है, यहां क्यों खड़ी हो, तुम क्या सुनने, काम करो अपना, इधर मत आया करो। उस समय मां बोलती तो नहीं है कुछ, रोती बहुत है एकांत में बैठकर, और उसको प्रसव का दर्द याद आता है कि ये दर्द इसके लिए था। फिर कहता हूं, कोई सेवा मत करो। आजकल एक शिकायत हमसे करते हैं, बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे माता पिता की मानते नहीं है। दोष बच्चों का नहीं है, आपने भी अपने माता पिता की नहीं मानी थी। छोटा बालक गोद में लगा होता है बाप के, और बाप फटकार रहा होता है बूढ़ी मां को। छोटा बालक कभी अपनी दादी के रोते हुए चेहरे को देखता है, कभी बाप के तमतमाते चेहरे को देखता है। और फिर जब यही बेटा फटकारता है अपने बाप को, और बाप कहता है दिमाग खराब है तेरा, पापा को ऐसे बोलते, तो उसको याद आ जाता है कि तुम मेरी दादी को कैसे बोला करते थे, तुम मेरे बाबा जी को कैसे बोला करते। मैं नहीं कहता कि आप पैर दबाइए, कपड़े धोइए, झूठे बर्तन उठाइए, लेकिन उसको दुत्कारिए, फटकारिए, उपेक्षा मत करिए। उपेक्षा सबसे बड़ी मार हुआ करती है, सबसे बड़ी मार हुआ करती है। जब इसकी अकबर बादशाह की मृत्यु हुई थी, अकबर बादशाह लगभग 60-62 साल के थे, इनकी मां 85-87 साल की थी। तो बादशाह बहुत रोए, लाश के पास बैठकर बहुत रोए। संस्कार हो गया। एक सचिव ने एक दिन पूछा कि सम्राट जहांपना, मां तो पका फल था, उनको तो जाना था, पूरी आयु लेकर गई है और कितना सम्मान लेकर गई, आप जैसा सम्राट सारे भारत को दिया है, आप इतना अधीर होकर रो रहे थे, हम सबको आश्चर्य हो रहा था, इतना क्यों रो रहे थे। तो अकबर ने कहा कि ये क्या मैं नहीं जानता हूं कि सबको जाना है, सब गए हैं, सब जाएंगे, फिर तुम जो पूछते हो कि मैं इतना अधीर होकर क्यों रो रहा था, मैं इसलिए रो रहा था कि मुझे सम्राट कहने वाले तो लाखों लोग बच गए, जहांपना कहने वाले लाखों लोग रह गए, लेकिन बेटा अक्कू प्यार से बुलाने वाला दुनिया से चला गया। मैं जब आता था तो बेटा अक्कू कहकर बोला करती। भगवान श्री कृष्ण तो मां के नाम से कितना रोते थे। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है,
हम सब जानते हैं। कृष्ण को एक बार किसी विद्वान ने पूछ लिया था, आपको माखन इतना प्रिय क्यों है? बोले इसमें मेरी माँ बैठी है, माखन है इसलिए मुझे प्रिय लगता है। गोकुल से छोड़कर जब मथुरा आ गई भगवान, इतना रोते थे। कृष्ण के रोने की आवाजें यमुना के पार गोकुल तक जाया करती थी। दौड़ती थी यशोदा मैया, नंद भवन से निकलकर गौशाला में जाती थी, बाबा बाबा आप सो रहे हो, देखो भैया रो रहा है। कृष्ण माँ के वियोग में इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। जब द्वारिका चले गए और कभी कभी महारानियों के बीच में बैठकर गोकुल की, मथुरा की, ब्रज की चर्चा चलती थी। जब गोकुल की नंद बाबा यशोदा मैया की चर्चा आती तो प्रभु रोने लगते थे। तो एक दिन रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु हम इतने ऊंचे खानदान के हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, गुणवान हैं, रूपवान हैं, लेकिन कभी आपके मुख से हमारे लिए एक शब्द नहीं निकला अच्छा। और ये गांव की गंवार बुढ़िया जो उसकी चर्चा आती है अब रोने लग जाते हैं, ऐसी उसमें क्या खास बात है? तो भगवान ने सोचा कि अगर तर्क से समझाऊंगा तो पढ़ी लिखी है, तर्क से तर्क काट देंगे, अनुभव से समझाना चाहिए। तो एक दिन रात्रि को भगवान सोए होंगे, सवेरे जगे, आंगन में बैठे थे, तो पास में रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बवती जी, ये सब अष्ट रानियां सब बैठी हुई थी, पटरानियां। तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी रात हम बिना दूध पिए सो गए, लगता है हमको दूध नहीं दिया गया क्या पीने के लिए? तो रुक्मिणी जी बोली, प्रभु दूध का गिलास लेकर तो मैं गई थी, लेकिन मैंने देखा बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा। भगवान ने कहा, रुक्मिणी आप में और मेरी यशोदा माँ में बस यही अंतर था। आप सोता देखकर बिना दूध पिलाए गिलास वापस लौटा कर ले गई। अगर मेरी यशोदा माँ होती, एक हाथ में गिलास पकड़ती, एक हाथ से मेरी पलंग की पाटी पकड़ती, पूरी रात बैठकर इंतजार करती, लाला जब जागेगा तब दूध पिला कर जाओगे। ये माँ है, पूरा घर भोजन कर लेता है, माँ दरवाजे की ओर देखती रहती, भैया नहीं आया, मुन्ना नहीं आया, लल्ला नहीं आया। घर के कहते सब उसका कोई भरोसा है कभी समय से आएगा जो आज आया, आ जाएगा जो कभी आया है क्या? भोजन ठंडा हो रहा है, माँ भोजन कर लो, बोले तुम कर लो, अपना काम करो। माँ को लगता है कि मेरा बालक भूखा बाजार में भी बाहर है और मैं भोजन कर लूं। पत्नी पति के पहले भोजन कर सकती होंगी, कर सकती है, मैं मान सकता हूं, लेकिन कोई अभागिन माँ ऐसी नहीं है जिसके बेटे ने भी भोजन नहीं किया और माँ भोजन कर ले। इतना इतना तप करती है बेटे के लिए, और वही बेटा जब माँ को दुत्कारता है, फटकारता है, क्या बीतती है माँ के ऊपर, आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी 2-3 साल पहले मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, एक सज्जन हमको मिलने आए हमारे, जहाँ जिनके घर पर मैं ठहरा था। उन्होंने कहा कि आज पहली बार हमने कथा सुनी और माँ का प्रसंग आपने सुनाया, अच्छा लगा। हमारे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन हमारी बूढ़ी माँ है। वैसे तो हमने माँ के लिए सब प्रकार की सेवा और ये सब लगा रखे, सवेरे की शाम की ड्यूटी पर नर्स भी है, सेविकाएं भी हैं, बहुत चिंता है, लेकिन हमको कोई ऐसा सूत्र बताइए कि हमको ये संतोष हो जाए कि हमने भी अपनी माँ की सेवा अपने हाथ से की, और हम भी अब बड़े हैं, बाल बच्चेदार हैं, नाती पोते वाले हैं, व्यस्तता भी बहुत, फैक्ट्रियां हैं, कारोबार करते हैं। हमने कि कै बजे आते हैं आप अपनी फैक्ट्री से? बोले लगभग 8:30 पौने 9 बजे तक आ जाते हैं। 8 साढ़े 8 तक लगभग आने की कोशिश करते हैं, आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं हमने पूछा, बोले आकर एक कप चाय पीते हैं, फिर थोड़ा फ्रेश होते हैं, टीवी टावी देखते हैं, भोजन करते हैं, फिर अपना सो जाते हैं। हमने कहा कि हमारे कहने से आप एक काम करना शुरू कर दीजिए। पूछा क्या करें? हमने की गाड़ी गैरेज में खड़ी करके आप जब कोठी में एंट्री करते, प्रवेश करते हैं बंगले में, तो आप अपने कमरे में मत जाइए, जिस कमरे में माँ का बिस्तर लगा है उसमें आइए, और माँ के सामने वाले सोफे पर मत बैठिए, माँ के पलंग पर बिल्कुल सट कर बैठो, प्यार से स्पर्श करो, माँ को टच करो। माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है, कुछ चाय वगैरह पिए कि नहीं? पत्नी को कहो कि जरा 1.5 कप चाय ले आओ, अम्मा भी मेरे साथ पिएगी। माँ के पास बैठकर आप केवल एक बार चाय पी लिया करिए, बिना दवाई के माँ की तबीयत ठीक होना शुरू हो जाए।
माँ को ये लगना चाहिए। मैं फिर बोलता हूँ, जिस समय कोई जवान बेटा अपनी बूढ़ी माँ को फटकार कर, चीख कर, धुतकार कर बोलता है, कुछ नहीं बोलेगी, प्रसव का समय याद आता है उसे, वो कष्ट का समय याद आता है। भगवान स्वयं करते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, सब गाइए। पिता गुरु ना वही माता, मातु पिता गुरु ना वही माता। आयसु मांगी करही पुर काजा, आयसु देखी चरित हर्षहि मन राजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। अब गोस्वामी जी कथा के प्रसंग को थोड़ा बदल रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अभी तक मैंने भगवान के बाल चरित्र को आपको गाकर सुनाया, अब आगे की कथा कृपया मन लगाकर सुने। विश्वामित्र नाम के एक बड़े तपस्वी ऋषि हुए हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, कितने बड़े पुरुषार्थी ऋषि हुए होंगे कि इन्होंने अपने तपोबल से नए स्वर्ग की रचना कर दी, नए स्वर्ग की। त्रिशंकु नाम के राजा को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करा दिया इन्होंने, लेकिन राक्षसों से पीड़ित रहते थे, घबराए रहते थे। समझ गए, हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। इस प्रसंग को थोड़ा प्यार से सुन लीजिए। एक होते हैं राक्षस, एक होते निशाचर। निशाचर प्रवृत्ति को कहते हैं, राक्षस योनि होती है, निशाचर प्रवृत्ति होती है। जो आदतें हमको अंधेरे में निशी में विचरण कराती हैं उनको निशाचर कहते हैं। कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए, किसी को अंदाज न आ जाए, रात के अंधेरे में जो आदतें हमको ले जाती है चुपचाप चोरी से, वो सब निशाचर है। विश्वामित्र जैसा पुरुषार्थी ऋषि जिसने अपने तपोबल से नए स्वर्ग की रचना कर दी, त्रिशंकु नाम के राजा को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करा दिया, वो अपनी बुराइयों को नहीं जीत पाया, परेशान रहते थे। हरि बिन मरहि न निश्चर पाप, भगवान ही बचा पाएंगे, पुरुषार्थ से बुराई नहीं दूर हुआ करती है। कितनी बार हम लोग कसमें खाते हैं, पुड़िया फेंक देते हैं, बोतल तोड़ देते हैं, माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, दुनिया भर की कसमें खाते, फिर 10-15 दिन बाद वही रंग की बोतल फिर हाथ में आ जाया करती है, वही पुड़िया फिर हाथ में आए, बहुत कठिन होता है। विश्वामित्र जी ने यज्ञ रोक दिया, आ गए अयोध्या, चूंकि अनुभव आ गया था कि भगवान का प्राकट्य हो चुका है और हर बिन मरहि न निश्चर। विश्वामित्र जी के समय में भगवान प्राकट्य मतलब प्रकट रूप से आ चुके थे, और विश्वामित्र जी की इतनी हैसियत थी कि वो जाकर भगवान को मांग लाते और अपने निशाचरों को वध करा देते, कराया भी। हम क्या करें इसमें, हमारी बुराइयों से कैसे हमारी मुक्ति हो? तो मैं निवेदन कर रहा हूं, जिसका भी सिर खाली रहेगा वो हमेशा बीमार ही रहेगा। सिर खाली हुआ, सिर पर कुछ न कुछ चाहिए। अगर सर्दी में सिर खाली है तो ठंड लगेगी, जुकाम खांसी होगा। बरसात में सिर खाली है तो भीगेगा सिर, स्नोफीलिया होगा, बीमारी होगी ठंड की। गर्मी में सिर खाली है तो लू लगेगी, लपट लगेगी, बीमारी होगी। सिर खाली नहीं चाहिए। पहले भारत के नागरिक स्त्री और पुरुष अपना सिर ढक कर रखते थे। राजस्थान के आप सब लोग हैं ज्यादातर, मुझे लगता है हरियाणा के होंगे, राजस्थान के होंगे। पुराने लोग पगड़ी बांधे रहते थे, गमछा रखते थे,
टोपी लगाए रहते थे, सिर खाली जब भी रह गए, ये शारीरिक बात बोल रहा हूं, अभी मानसिक पर आता हूं। तो जिसका सिर खाली रहेगा वो हमेशा मारा जाएगा, किसी न किसी दुर्गुण में, बुराई में फंसेगा ही, कोई नहीं बचा सकता। अब विश्वामित्र जी को तो भगवान मिल गए थे, अब हम कैसे बुराई से बचें कलकाल में? ये तो त्रेता की बात है, अब तो कलयुग तो बहुत ही मुश्किल है, इसमें कैसे बचें? तो सिर खाली मत छोड़िए। सिर पर क्या रखें? ध्यान से सुनिए। जब तक हम कुआरे हैं, अविवाहित हैं, बेटा है या बेटी है, जब तक हम अविवाहित हैं तब तक अपने माता पिता की इज्जत को अपने सिर पर रखिए। हर कदम बढ़ाने से पहले, हर हाथ में कोई वस्तु पकड़ने से पहले अपने बाप की इज्जत को याद करिए कि मेरे बाबूजी की कितनी प्रतिष्ठा है शहर के अंदर। लोग कहेंगे उनका बेटा, उनकी बिटिया यहाँ खड़े हैं, ये कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये पी रहे, आपके कदम रुक जाएंगे। हर समय मैं उनका बेटा हूं, मैं उस परिवार में जन्मा हूं, मेरे बाप की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, चाहे वो बेटी क्यों न हो या बेटा क्यों न हो, कदम रुक जाएंगे, ये मेरी व्यासपीठ की गारंटी है। जब आप बड़े हो गए, विवाहित हो गए, शादीशुदा हो गए, तो अपने छोटे बच्चों को बड़ा बनाकर अपने सिर पर बिठाइए। अब मैं बाल बच्चेदार हो गया हूं, मैं जो खा पी रहा हूं, जिधर जा रहा हूं, जो कर रहा हूं, मेरे छोटे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? मेरी 2 कौड़ी की इज्जत मेरे बच्चों के मन में नहीं रहेगी, कदम आपके रुक जाएंगे। मनुष्य 2 समय बिगड़ता है, या तो 14 वर्ष की आयु से बिगड़ता है, या तो 44 वर्ष की आयु से बिगड़ता है। बीच की आयु थोड़ी पुरुषार्थ की होती है, उसमें थोड़ा बचा रहता है, क्योंकि जब वो बच्चे काम संभालने लायक हो जाते हैं और बड़ा हो जाता है, फिर हमको कौन रोकेगा? पहले कथाओं में भी चला जाता था, अब क्लब में ही जाता है, क्लब में भी महंगे क्लब ढूंढता है। पहले कभी कभी मंदिर में माथा टेकने जाता था, मदिरालय ही जाता है, इधर उधर जाता ही नहीं है। तो 44-45 वर्ष के आयु मनुष्य बिगड़, आप देखो, आप सूची निकाल लीजिए, या तो किशोरावस्था में बच्चे बिगड़ते हैं, या तो फिर 40-45 साल के बाद आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बिगड़ने में चले गए। वो कैसे बचे? तो 40-45 वर्ष के बाद अपने गुरु को अपने सिर पर बिठा के रखिए कि मैं उनके चरणों में बैठता हूं, उनके हाथ मेरे शीश पर है, मेरे आचरण, खान पान, रहन सहन के बारे में मेरे गुरुदेव सुनेंगे, मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? रुक जाएंगे। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई अनुष्ठान, कोई योग, कोई ध्यान, कोई धारणा, कोई समाधि आपको गड्ढे में गिरने से नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकती। मैं जानता हूं मेरा ये रिकॉर्ड हो रहा है, सारे देश और दुनिया में जा रहा है, फिर भी मैं बोल रहा हूं, बड़े बड़े भजन करने वाले, बड़े बड़े उपदेशक, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े लोग गड्ढे में गिरे हुए हैं। रोग तो औषधि से ही दूर होता है, औषधि की चर्चा करने से दूर नहीं होता, औषधि सटकने से दूर होता है। ये 3 औषधि हैं। जब तक आप बालक हैं, किशोर अवस्था तक हैं, अपने माता पिता की इज्जत को हर समय याद रखिए, सिर पर रखिए कि मेरा बाप बैठा है। जब आप बाल बच्चेदार हो गए तो हर समय कुछ कहीं कदम बढ़ाने से पहले, होठ खोलने से पहले, हाथ बढ़ाने से पहले अपने छोटे बच्चों को, बेटा बेटी को याद करो कि इन पर क्या असर पड़ेगा मेरे, और आगे अपने गुरु को याद करो कि मैं जिनके चरणों में बैठता हूं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बंधु बच जाओ। हम लोग गांव के हैं, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, अब तो बंद हो गई। पूरी चिट्ठी लिखने के बाद उसके नीचे एक लाइन लिखी जाती थी, थोड़े लिखे को बहुत से, इतना ही बात है। विश्वामित्र जैसा यज्ञ बंद करके आ गया अयोध्या, हरिबिन मरहि न निश्चर पापी, सरयू स्नान किया, राजभवन में आए, दशरथ जी ने बहुत सम्मान किया है, बहुत सम्मान किया।
ईश्वर मैं जानता हूं कि आप कहीं आते जाते नहीं है, सच बताइए के ही कारण आगमन तुम्हारा, 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 कहु सो करत नहीं लावहु बारा, कहु सो करत नहीं लावहु बारा। हे ईश्वर सच बताइए, आप कहीं आते जाते नहीं है, मैं जानता हूं किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है। आपको शायद बोलने में विलंब होगा, पूरे करने में मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी। इतना कहना था, राजभवन में दुर्घटना घटित हो गई। एकदम ऊंचे आसन पर गुरुदेव को बिठाया गया था, धड़ाम से नीचे गिरे, दशरथ जी के दोनों हाथों से चरण पकड़े, सिर रख दिया राजन असुर समूह, सतावहि मोहि असुर समूह, सतावहि मोहि मैं याचन आयहूं न पतोहि। मैं सब गाया करिए, अच्छा लगता है। आयहूं न पतोहि अनुज समेत देहो रघुनाथा, अनुज समेत देहो रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा, जैसे कोई बालक रोता है माँ की गोद में बैठकर, ऐसे विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी महापुरुष फूट फूट कर रो पड़े, राजन मेरी रक्षा करो। असुर समूह सता, एक बुराई नहीं, बुराइयों का समूह मुझे सताता है। और बंधुओं, बुराइयां मारती नहीं है, बुराइयां सताती है। बुराइयां नाली में गिरा देती है, सड़ा देती है, मारती बहुत मुश्किल से है, वो व्यक्ति सड़ता है, सताती है। असुर समूह सतावे, मैं तुमसे भीख मांग, आप कल्पना करो, नया स्वर्ग बनाने वाला बुराइयों से रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं, मैं याचन आया हूं रपतोई अनुज समेत देहु रघुनाथा। चारों भाई खड़े हुए थे, चारों चुक प्रणाम करके गए नहीं थे, खड़े थे। जब विश्वामित्र जैसे महापुरुष को रोते देखा, भगवान घबरा गए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक शब्द बोले नहीं, कह सकते थे पापा जी अरे सेना भेजिए ना, ये महापुरुष इतने बड़े साधु, यज्ञ नहीं हो पा रहा है इनका, सेना भेजिए। भगवान मर्यादा का पालन करते पिता को आज्ञा नहीं दे सकते। उन्होंने स्वयं में संकल्प ले लिया, दो संकल्प लिए हैं भगवान ने अपने मन में, बोले नहीं। पहला, एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा। क्यों लिया ये? क्योंकि दशरथ जी के 750 रानियां थी। कितनी थी? 750। 3 तो प्रधान थी, 3 तो प्रमुख थी। पहले शादी कोई भोग के लिए नहीं की जाती थी, शादी स्टेटस सिंबल था। जैसे घर में रहने वाले तो 3-4 है, 5 है ज्यादा, गाड़ी 7 खड़ी हुई है। क्योंकि हम गाड़ी नहीं खरीदते, हम ब्रांड खरीदते हैं, मॉडल खरीदते हैं। तो ऐसे ही शादियां पहले सम्मान के लिए की जाती है। हमारी बेटी उस गद्दी से भी आई है, उस गद्दी से उस घर में आई है। 750 रानियां। अब कल्पना करो, दिन कितने होते हैं साल में, और रानी कितनी, कैसे बंटवारा करते होंगे?
ऊपर के जीने पे चढ़े तो नीचे वाली चीखती होगी, नीचे उतरना शुरू किया तो बीच वाली चीखती होगी। बहुत उसी समय से भगवान ने निर्णय कर लिया एक पत्नी के साथ परंपरा समाप्त हो गई। उसके बाद बहुविवाह। दूसरा, भगवान जानते थे कि मैं बड़ा बेटा हूं, बड़ा बेटा ही राजा बनता है, राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा बेटा ही बनता है। लेकिन भगवान ने तय कर लिया कि जब तक मैं पूरे राज्य का पैदल भ्रमण नहीं करूंगा, सकल मुनि के आश्रमन जाए जाए सुख दीन, जब तक मैं पैदल भ्रमण नहीं करूंगा, राज्य की समस्याएं क्या हैं, उनकी प्राथमिकताएं कौन कौन सी है, तब तक मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। इसलिए उन्होंने वनवास को स्वीकार किया। ये दो काम किए। दशरथ जी ने तो आनाकानी की, तो वशिष्ठ जी को लगा कि कहीं फिर से शाप न दे दे विश्वामित्र, राजन दे दो। और ये हमारे देश के गुरुओं की महिमा थी, गुरुओं की हमारे देश की महिमा थी। गुरु ने बोला, राजन राजा समर्पित हो गया, दे दिया। आज उलट गया, आज राजा को नाइयों की तरह गुरु नहला रहे हैं। आज उल्टा हो गया। आज राज सत्ता की इच्छा को देखकर गुरु आचरण करते हैं, वाणी बोलते हैं। क्यों सम्मान होगा भाई, क्यों सम्मान होगा? दे दिए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, दोनों को लेकर चले हैं। रास्ते में ताड़का का वध किया है, सुबाहु को मारा है, मारीच को 100 योजन दूर भगवान ने फेंका है ताकि इसको आगे सीता जी के हरण में इससे काम लेना है। रात्रि का समय विश्वामित्र जी के साथ बैठे थे, भगवान चरण सेवा कर रहे थे। मेरी आप में से कोई नहीं मानेगा, मैं फिर भी बोलूंगा, कोई शायद मान ले इस चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं। भाग्यशाली वो है जिसके बूढ़े माता पिता जीवित रहते हैं। अभागा वो माना जाता है जिसकी मां जल्दी छोड़कर चली जाती है। आपने नौकर चाकर लगा रखे हैं, मुझे मालूम है, बड़े लोग हैं आप, लेकिन तो भी थोड़ी देर अपने माता पिता की चरण सेवा 2-4-10 मिनट जरूर करनी चाहिए। बिना मांगे आशीर्वाद मिलता है। और 60 वर्ष के ऊपर अपने गुरुदेव की आयु हो चुकी है, तो जब समय मिले 2-5-10 मिनट का, उस समय उनकी चरण सेवा जरूर करनी चाहिए। गुरु जी की सेवा जगत गुरु कर रहा है। भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु में गुरु के चरणों की सेवा करने से आशीर्वाद बिना मांगे मिलता है। तो लेटे लेटे विश्वामित्र जी ने कहा, राघव, एक ऋषि का यज्ञ तो तुम पूरा कर चुके हो, एक राजा का यज्ञ भी अधूरा पड़ा है, वहां भी चलो। बोले कौन सा यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ। और धनुष यज्ञ सुनते ही भगवान को मानसिक रूप से जानकी जी दिखाई देने लगे। और जानकी जी भक्ति की प्रतीक है, और भक्ति से मिलने के लिए भगवान लालायित होते एकदम। तो कहा, गुरुजी, क्वार का महीना है और क्वार में बड़ी धूप पड़ती है, कहते हैं क्वार की धूप में हिरन काले पड़ जाते हैं। ऐसा करो, धूप बहुत तेज हो जाएगी, अब यह धीरे धीरे निकल लेते हैं ठंडे ठंडे में। चूंकि भगवान भक्ति से मिलने के लिए एकदम व्याकुल हो जाते हैं। जैसे भक्त और भक्ति से मिलने के लिए भगवान बिल्कुल नंगे पैर दौड़ते हैं, नंगे पैर। गजल पुकारो मैंने करुण बिसारो और ग्राहक पछारो, सुनी प्रेम की पुकार। गजल पुकारो मैंने करुण बिसारो, भगवान कह रहे हैं, और ग्राहक पछाड़ो, सुनी प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी, मोहि आस है तिहारी, कहो जाओ काके द्वार। द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी, मोहि आस है तिहारी, कहो जाऊं काके द्वार। सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो। नाना भांति नचायो, भक्तन ने मोहि नाना भांति
काज मैंने लोक राज तजी नहीं काज मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो नाना भांति रचायो भक्ति से मिलने के लिए भगवान दौड़ते हैं नंगे पैर। गुरुजी अब रात को सो के क्या करेंगे, अब जल्दी जल्दी अंधेरे अंधेरे ठंड में निकल लेते हैं, जल्दी यात्रा पूरी हो जाएगी। और यहाँ से विश्वामित्र जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी भक्ति के नगर की जनकपुर की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग, एक बार चौपाई गा लीजिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हर्षि चले ले पकड़िए वर के साथ। हाँ यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हाँ यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी। अब गाइए क्यों काला। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनि वर के साथ। आश्रम एक दीघि मग माही। आश्रम एक दीघि मग माही खग मृग जीव जंतु तह नाही। खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विषेकी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनि वर के साथ। गुरुदेव के पावन सानिध्य में भगवान ने भक्ति की यात्रा का शुभारंभ कर दिया। भगवान स्वयं जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। लेकिन भगवान कहना चाहते कि मैं इस समय मनुष्य रूप में हूं, तो मनुष्य के नाते से भक्ति किसी न किसी सदगुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। भक्ति भजन ये मनमुखी भजन नहीं चाहिए, गुरुमुखी भजन चाहिए। गुरु के द्वारा बताए गए मंत्र का ही जब फलित हुआ करता है। पुस्तक में पुस्तक तो लिखी हुई है। आखिर पेट भरने की शिक्षा भी किसी न किसी गुरु के सामने 14-15 साल बैठकर लेनी पड़ती है, तब पेट भरने की शिक्षा मिलती है। परमात्मा क्या बातों से भर जाएगा? परमात्मा के लिए गुरु चाहिए। कोई कहते हैं जब भगवान भजन से मिल सकते हैं तो बीच में दलाल की क्या आवश्यकता है? ऐसे कई लोग बोल देते हैं। गुरु दलाल नहीं होते, गुरु दयालु होते हैं। जिसे हम नहीं जानते उसे जला देते हैं, जहां हम नहीं पहुंच पाते वहां पहुंचा देते हैं। बिना गुरु के गुरु बिनु भावनिधि तरई न कोई।
शंकर सब होई, जो बिरंचे शंकर सब होई। जैसे बिना मल्लाह के नाव अटक सकती है, नदी में भटक सकती है, पलट सकती है, बह सकती है, ऐसे ही संसार सागर से जीवन रूपी नैया को पार करने के लिए कोई न कोई केवट चाहिए, मल्लाह चाहिए। और शास्त्र में इस केवट को, मल्लाह को गुरु कहकर संबोधित किया गया है। कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला चाहिए, कोई न कोई संकेत देने वाला चाहिए, कोई न कोई पीठ थपथपाने वाला चाहिए, कोई न कोई सहारा देने वाला चाहिए, कठिनाइयों में मार्गदर्शन करने वाला चाहिए। ग्रंथ पढ़कर ज्ञान बढ़ सकता है, प्रवचन की योग्यता बढ़ सकती है, तार्किक क्षमता बढ़ सकती है, शास्त्रार्थ महारथी की पदवी भी मिल सकती है। भगवान नहीं मिलेगा, भगवान मिलेगा किसी गुरु के माध्यम से। बिना गुरु के भगवान नहीं प्राप्त होते। ज्ञान मिल सकता है, भगवान नहीं मिलेगा। और भगवान स्वयं भगवान है, गुरु हैं, लेकिन तो भी चूंकि मनुष्य बनकर आए हैं, आगे आगे गुरुदेव, पीछे पीछे भगवान चले। थोड़ी दूर चले थे, एक बहुत सुंदर आश्रम दिखाई दिया। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाई। प्रभु रुक गए, गुरुजी ये क्या है? इतना बड़ा आश्रम, लेकिन कोई ब्रह्मचारी नहीं, कोई सेवादार नहीं, कोई साधु महात्मा। तो विश्वामित्र जी का, राघव वैसे तो तुम जानते हो, सर्वज्ञ हो, लेकिन तुम अज्ञानी बनकर पूछ रहे हो, तो मैं तुमको बताता हूँ। ये गौतम ऋषि का आश्रम है, और ये तुमको शिला दिखाई दे रही है बहुत बड़ी, ये इनकी पत्नी अहिल्या है। पतिदेव ने इनको शापित किया हुआ है, तब से पथराई हुई पड़ी है। राघव ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गौतम नारी शापवश और उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी भगवान को जनकपुर के और बहुत सारे रास्ते थे, उससे राजमार्ग से भी ले जा सकते थे, बिल्कुल पगडंडी से लेकर गए हैं। क्यों? गुरु यही करता है, जो भगवान की प्रतीक्षा करता है, गुरु भगवान को उसके द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देता है। कर दिया। राघव इसका उद्धार करो, कृपा करो रघुवीर। भगवान केवल कृपा ही करना जानता है, और कोप तो उनको आता ही नहीं है, कोप नहीं आता। गुरु कोप कर सकता है, लेकिन भगवान तो कृपा के लिए ही है। कृपा सुदैन्यार देव जी प्रजाय। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, विस्तार में नहीं जाएंगे, मर्म समझ लीजिए। अहिल्या बुद्धि की प्रतीक है। बुद्धि का कभी भरोसा मत करिए। बुद्धि कब स्लिप हो जाए, कब आपको फिसला दे, कब आपको रपटा दे, कब आपको झाड़ियों में फंसा दे, इसका कोई भरोसा नहीं। बुद्धि तरह तरह के आश्वासन दे देती है। कोई बात, इंद्र से इसका संबंध हो गया। इंद्र आए थे, बुद्धि ने समझा दिया कि इतने बड़े राजा हैं, अरे इनसे जान पहचान में क्या बुराई है, आश्रम की सब व्यवस्थाएं ठीक कर देंगे। बुद्धि कई बार समझा देती है, ले लो कोई बात नहीं, दुनिया रिश्वत ले रही है, बड़े बड़े लोग डका रहे हैं, थोड़ा ले लो, कथा में दान दे देना, गौशाला को दान दे देना, मंदिर में चोला चढ़वा देना, ठाकुर जी की पोशाक बनवा देना। बुद्धि कई बार समझा देती है। अहिल्या के साथ यही हुआ, बुद्धि ने समझा दिया। था क्या? ब्रह्मा जी, ये बुद्धि की प्रतीक है, ब्रह्मा जी ने बुद्धि का निर्माण किया। बुद्धि ही सुंदर होती है शरीर में, बुद्धि बिगड़ जाती है तो शरीर को सीखचों में बंद कर दिया जाता है। अब बाप की चिंता होती है कि मेरी बेटी की शादी किससे हो। तो उस समय के सबसे बड़े ऋषि थे गौतम ऋषि। तो ब्रह्मा जी ने सोचा बुद्धि तो किसी ऋषि के पास जानी चाहिए, तपस्वी के पास जानी चाहिए, ताकि तपस्या में बुद्धि का उपयोग हो। इंद्र चाहता था कि मेरे साथ हो। इंद्र भोगी है, और हर भोगी हर सुंदरता को अपने पास रखना चाहेगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर इंद्र को शादी कर दी तो बुद्धि का दुरुपयोग भोग में करेगा, बुद्धि तो तपस्या में जानी चाहिए। शादी हो गई।
शादी इसकी हो गई। लेकिन कभी कभी बुद्धि में कुछ सुप्त विचार पड़ जाते हैं। जब कभी समारोह होते थे उस समय त्रेता युग तक देवताओं का और धर्मात्मा लोगों का आपस में मिलना जुलना होता था। तो किसी समारोह में जब ये जाती थी तो ये तो बेचारी मार्किन की धोती पहनकर जाती थी, तपस्वी की पत्नी थी। देवताओं की पत्नियां तो कोटा की और कौन कौन सी सिल्क होती है वो सब पहनकर, जेवर वेवर पहन के, तो इसको थी तो ये तपस्विनी, लेकिन इसको मन में ये आता था बुद्धि में कि काश मेरी भी शादी अगर इंद्र से मैं कर लेती तो आज मेरी भी ठाट पाट होते, मैं भी विमान में उड़ के आई होती। है तपस्विनी, है पतिव्रता, है श्रेष्ठ शुद्ध, लेकिन कहीं न कहीं भोग का बीज पड़ा हुआ है बंधुओं। और अगर शुभ का और अशुभ का बीज अपने मन में पड़ा होता, ये बीज मरते नहीं है जो मन में पड़ जाते हैं, ये मौसम का प्रतीक्षा करते हैं। अनुकूल मौसम में शुभ का मौसम आ गया तो कथा में नाचने लगते हैं, अशुभ का मौसम आ गया तो साले के लड़के की बारात में नाचने लगते हैं। नाचेगा जरूर। जैसे मैं अगर गांव की भाषा से समझाऊं, बथुआ, बथुआ तो जानते हैं ना, पराठे खाते होंगे बथुआ के। बथुआ कभी खेत में बोया नहीं जाता, लेकिन जैसे ही दिवाली का मौसम शुरू होगा बथुआ उगना शुरू हो जाता है। किसी ने बोया नहीं था, उगना शुरू। क्यों? बथुआ के बीज धरती के गर्भ में पड़े थे, मौसम की प्रतीक्षा कर रहे थे। साल भर पानी दीजिए खेत में, बथुआ नहीं निकलेगा, खाद लगाइए, बथुआ नहीं निकलेगा। जैसे ही दशहरा बीतता है, दिवाली का मौसम आता है, बथुआ निकलना शुरू होता है। आपने सड़कों पर देखा होगा आजकल कोई वनस्पति सड़कों की दौर और पटरी पर कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे जुलाई अगस्त की रिमझिम वर्षा होगी, अनेक प्रकार की वनस्पति सड़क की पटरी पर निकलना शुरू हो जाती। कौन बो गया? वो प्रकृति के द्वारा धरती के गर्भ में पड़े थे, अनुकूल मौसम की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे ही शुभ और अशुभ के दोनों के बीज सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही। नाथ पुराण निगम अस कही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति ताहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति ताहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ताहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति ताहाँ विपत्ति निदाना। इंद्र के आकर्षण का बीज इसके हृदय में पड़ा था और इनके यहाँ एक दीक्षांत समारोह था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंद्र आया हुआ था। बीज तो पहले से ही था, साथ साथ बैठे हुए थे मंच पर, बातें हो गई और घटना घटित हो गई, उसका दंड उनको मिल गया। लेकिन उसने पति से छुपाया नहीं। पतिदेव को सीधा सीधा बोल दिया गौतम ऋषि को, मेरी बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गए, मुझसे तो जो होना था हो गया। दंड दो, शाप दो, फटकार लगाओ, मारो पीटो, घर से निकालो, मुझसे तो जो होना था हो गया। और यही सूत्र है बंधु जीवित रहने का। भूल करना अपराध नहीं है, भूल को छुपाना और भूल को रिपीट करना अपराध माना जाता है। भूल हो गई, किसी साधु को, गुरु को, किसी को बता दो, नहीं चाहते थे, ऐसा हो गया। लेकिन तो भूल को प्रकट करने से भूल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। लेकिन भूल को रिपीट करना अपराध। नए नए अपराध करो, कोई दिक्कत नहीं है, कौन मना करता है। लेकिन जो कल हो गया वो आज क्यों हो रहा है? कल तो मालूम नहीं था हमको, रंग का पता नहीं लगा, एक धोखे में ले लिया 2 घूंट, लेकिन वही रंग की बोतल आज क्यों आई है हाथ में? इसका अर्थ है जानबूझकर किया है, और जानबूझकर किए को तो अवश्यमेव भोक्तव्यम, कोई काट नहीं सकता। महापुरुषों के जीवन में जितने भी आप देखोगे, जीवन में एक बार हुआ है, दोबारा वो
वो घटना रिपीट नहीं हुई, कोई नई हो सकती है, वो रिपीट नहीं होगी। हमारे यहाँ मौसम की तरह बदलता रहता है पाप। जो पाप कल किया था वही आज कर रहे हैं, वही कल करेंगे। जो झूठ कल बोला था वही आज बोल रहे हैं, वही कल बोलेंगे। जो रिश्वत कल ली थी वही आज लेंगे, वही कल लेंगे। मौसम बदलता नहीं है, मौसम की तरह हम घूमते रहते। शास्त्र कहता है पाप करो लेकिन रोज नया नया करो। भगवान कहता है मैं बैठा हूं तेरा बाप, मैं क्षमा करूंगा। रोज नया नया कर। जो कल हो गया वो तो भूल थी, नहीं मालूम था हमको, वही आज क्यों हो रहा है? इसका अर्थ है जानबूझकर किया जा रहा है। और जानबूझकर किए को तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। अहिल्या जी का उद्धार हुआ, लेकिन चूंकि भगवान इस समय मनुष्य रूप में क्षत्रिय जाति में जन्मे हैं और मैंने ब्राह्मणी को चरणों से स्पर्श किया है, इसलिए पाप का प्रक्षालन थोड़ी दूर पर गंगा जी के किनारे पहुंच गए। सकल लोक जग पावन गंगा, बिल्कुल जैसे हम लोग गंगा के तट पर बैठे हैं, ऐसे गंगा जी के किनारे भगवान ने पूछा गुरुजी ये कौन नदी है? इतना दिव्य तो मैंने देवलोक में ऐसी नदी नहीं देखी। विश्वामित्र जी के नेत्र डबडबा गए। राघव, कोई बाप अपनी बिटिया को भूल सकता है क्या? तुमको मालूम नहीं, तुम्हारे श्री चरणों से प्रकटी श्री गंगा जी। आज गंगा जी के घाट पर बैठकर भगवान विश्वामित्र जी से गंगा जी की महिमा की कथाएं सुन रहे हैं। आज सुन रहे हैं, कल को जब जाएंगे वनवास तो केवट के गांव वाली गंगा पर बैठकर गंगा जी की महिमा वहां खुद सुनाएंगे। इस समय हम स्वयं गंगा जी के किनारे हैं। आप में से संघ की शाखा में कौन कौन गए हैं? संघ की आरएसएस की शाखा में अच्छा कम लोग हैं। तो हमने संघ की शाखा में गंगा जी की महिमा का गीत गाया है, बहुत अच्छा है, आप गाइए। गंगा के घाट पर ही हम लोग बैठे, गंगा जी भी प्रसन्न होंगी उनकी महिमा जब सुनेंगी, और आपको तो आनंद आएगा। एक बार पहले बजाइए फिर गाइए। बजाइए, जय हो। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। गाइए, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जल कण बनते मिटते हैं क्षण क्षण। अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। हम इसके लघुतम जल कण बनते मिटते हैं क्षण क्षण। अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ प्रण, प्राणों से हमको प्यारा। युग युग से
शरण गई है। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है। इस धारा की कितने ही ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। क्या इसको रोक सकेंगे? मिटने वाले मिट जाएं, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। क्या इसको रोक सकेंगे? मिटने वाले मिट जाएं, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। कह जाएंगे गिरि पर्वत, कहाँ पे भूमंडल सारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्री गंगा